अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, उसके मैंने सब टॉपिक्स बनाए हैं। तो आज का जो सब टॉपिक हमारा है वो है बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। बिल्डिंग, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। तो ये हमारा आज का दूसरा सब टॉपिक है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, टेम्पल्स और मॉस्क्स जो हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। उनके साथ अकीदत या आस्था लोगों की और राजाओं की जुड़ी हुई थी, इसलिए इन जगहों को ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता था। इन जगहों को इसलिए ब्यूटीफुल बनाया जाता था क्योंकि ये बनाने वाले या पैटर्न की पावर और वेल्थ और डिवोशन यानी अकीदत या आस्था दिखाती थी। मिसाल के तौर पर राजा राजेश्वर टेम्पल को राजा राजा देवा ने अपने भगवान की पूजा के लिए बनाया था। उसका भगवान शंकर भगवान या राजा राजेश्वर था। प्यारे बच्चों, मंदिर का नाम अपने नाम पर रखने से लोगों में क्या मैसेज देना चाहते थे ये राजा? वो ये मैसेज देना चाहते थे कि भगवान और किंग के दरमियान एक रिलेशन है। राजा को यहाँ तक भगवान ने ही पहुँचाया है, तो वो ये लोगों में कहना चाहते थे कि मेरी बात मानो, मैं ही भगवान हूँ। इस तरह का मैसेज वो पहुँचाना चाहते थे। यानी ये मंदिर का नाम भगवान के नाम के साथ और अपना नाम जोड़ने का पूरा नेम गेम था, जिसका मकसद कुछ और ही था। टेम्पल राजा की पावर को शो करने का एक तरीका होता था। वो लोगों के लिए आस्था का मरकज़ था। द टेम्पल वॉज a miniature model of the world ruled by the king and his allies। जो मैन भगवान होते थे जैसे शंकर भगवान, वो राजा राजा देव के हिसाब से वो खुद ही थे। यानी जो राजा राजा देव थे वो अपने आप को ही मैन भगवान या शंकर भगवान के तौर पर पेश करते थे। जो मंदिर के अंदर जो दूसरे डाइटीज़ या देवी देवता होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे उसके सबॉर्डिनेट मिनिस्टर्स को या दूसरे लोगों को जो उसके साथ उसके अंडर थे। उसके हिसाब से टेम्पल एक किस्म का मिनिएचर या छोटा सा मॉडल होता था जो किंग की पावर और उसके रूल को रिप्रेजेंट करता था। इसके अलावा आम लोगों को उसके और उसके दुश्मनों को ये पावर शो करने के लिए मंदिर मरकज़ या सेंटर बन गए थे। अब देखते हैं मॉस्क्स के बारे में। हमारे यहाँ पर बाहर से मुस्लिम रूलर्स आ गए जिनको सुल्तान या पादशाह या बादशाह कहते थे। आपको अभी मैंने बताया कि हिंदू राजा अपने आप को भगवान मानते थे, लेकिन मुसलमान किंग अपने आप को अल्लाह के बराबर या अल्लाह नहीं मानते थे। लेकिन पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स इन किंग्स को शैडो ऑफ गॉड या अल्लाह का साया मानते थे, यानी अल्लाह का साया। बलबन अपने आप को शैडो ऑफ गॉड मानते थे। दिल्ली की एक मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसमें जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, पत्थरों पर जो लिखाई है, इससे हमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो एक किंग था उसको अल्लाह ने बादशाही के लिए चुना है, यानी किंगशिप के लिए उसको अल्लाह ने ही चुना है, क्योंकि उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये थे मुस्लिम रूलर्स। वो क्या समझते थे, वो किस तरह रूल करते थे, अपने आप को वो क्या समझते थे और लोगों में वो क्या मैसेज देना चाहते थे। प्यारे बच्चों, जब भी कोई डायनास्टी पावर में आ जाती थी तो उनका मॉरल राइट होता था कि वो लोगों पर रूल करें। यानी उनमें जो किंग होता था, जो सबसे बड़ा उनमें होता था, वो किंग होता था। तो वो ये सोचता था कि लोगों को रूल करना उसका मॉरल राइट है। मंदिर और मस्जिद बनाने से लोगों को दिखलाते थे कि वो भगवान या अल्लाह के बहुत नज़दीक या बहुत ही नियर हैं।
इसके अलावा वो अपने वक़्त के आलिमों और बुज़ुर्गों के साथ भी अपना ताल्लुक़ जोड़कर लोगों में अपने लिए एक तरह की हमदर्दी जगाते थे। यानी लोग ये समझते थे कि ये अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये आलिमों और बुज़ुर्गों के साथ उठते बैठते हैं। दरअसल ये लोग ये जो किंग्स हैं ये अल्लाह के भेजे हुए हैं या भगवान के भेजे हुए हैं। उनका जो कांटेक्ट है वो भगवान के साथ है। वो अपनी कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करते थे कल्चरल सेंटर्स में ताकि उनकी फेम, ताकि उनकी शोहरत बढ़ जाए। प्यारे बच्चों, एक जस्ट किंग या एक अच्छा राजा किसको बोलते हैं? प्यारे बच्चों, उसको अच्छा राजा माना जाता था जिसके शासन में या जिसकी हुकूमत में हर चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा मिल जाए, वाफिर मिकदार में पाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। खेती बाड़ी का दारोमदार बारिश के पानी पर ही होता था पुराने ज़माने में, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई इरिगेशन कैनाल नहीं थी, पानी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था, वाटर हार्वेस्टिंग का कोई इंतज़ाम नहीं था। इसलिए जितनी बारिश होती थी, जितनी अच्छी बारिश होती थी, उतनी ही अच्छी खेती बाड़ी या उतनी ही अच्छी फसल होती थी। जब खेती अच्छी हो जाए तो हर एक को अच्छी तरह से प्लेंटी में फूड मिल जाती है, यानी फूड अच्छी तरह मिल जाती है। इसी तरह लोगों में प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट आ जाती थी। इस चीज़ का हल ढूंढने के लिए राजाओं ने वाटर सोर्स का कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। यानी वाटर जो सोर्सेज हैं उनको इस तरह कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया कि जब भी बारिश की किल्लत महसूस हो जाएगी, जब बारिश न हो, तो इस पानी का इस्तेमाल इसको इरिगेशन के लिए किया जाए। इस तरह टैंक वाटर या वाटर टैंक्स वजूद में आ गए। यानी वाटर टैंक्स की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। वाटर रिजर्वायर्स वजूद में आ गए। इस तरह पानी पर हमेशा लोगों के लिए मुहैया रखा जाने लगा। यानी लोगों के लिए हर वक्त पानी मुहैया रखा गया। ऐसे राजाओं को या ऐसे किंग्स को लोग बहुत ही पसंद करने लगे जिन्होंने पानी की जो स्कैर्सिटी है, पानी की जो कमी है या किल्लत है, इसको दूर करने में अहम रोल अदा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुल्तान इल्तुतमिश यूनिवर्सल रेस्पेक्ट हासिल हो गया। यानी सुल्तान इल्तुतमिश जो था, इसको यूनिवर्सल रेस्पेक्ट हासिल हो गया। क्यों? सिर्फ किस लिए? उसने दिल्ली के बाहर पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया जिसे हाउज़ सुल्तानी या किंग्स रिजर्वायर बोलते थे। अब अक्सर किंग्स छोटे टैंक्स या बड़े बड़े झील, तालाब या बड़े बड़े टैंक्स बनवाने लगे जिनको ऑर्डिनरी पीपल अब इस्तेमाल करते थे। कभी कभी ये टैंक या हाउस मंदिर या मस्जिद के साथ भी कंस्ट्रक्ट किए जाते थे ताकि जो लोग अपनी अकीदत के लिए या अपनी इबादत के लिए, पूजा के लिए मंदिर आते थे तो वहाँ पर पूरा सफाई के साथ उस मंदिर में, उस मस्जिद में जाकर पूजा या इबादत करें। इसी तरह जो भी आस्था के केंद्र थे, आस्था के जो मरकज़ थे, वहाँ पर भी पानी के इंतज़ामात रखे गए ताकि लोग अच्छी तरह सफाई करके, अपने आप को साफ करके इन सेंटर्स में जा सकें। गुरुद्वारे जो थे, जहाँ पर सिख लोग इबादत करते थे, वहाँ पर पानी का ख़ास इंतज़ाम रखा गया। नदियों की सूरत में या झीलों की सूरत में या टैंकों की सूरत में। आपने गोल्डन टेम्पल पंजाब का देखा होगा जो अमृतसर में है, वो तो पानी के तालाब में ही बना हुआ है और जो उसका मेन एंट्रेंस है वहाँ पर छोटा सा पानी का एक नदी बहती है। सर्दियों के मौसम में वो गर्म पानी उसमें होता है, गर्मियों के मौसम में वहाँ से ठंडा पानी गुजरता है। तो जो भी अकीदतमंद उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में जाता है, वो जूते चप्पल निकाल कर जाता है ताकि उसको खुद ब खुद पैर उसके धुल जाएं, ताकि वो बिल्कुल साफ़ होकर मंदिर के उस द्वार में घुस जाए। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। तो अगला टॉपिक लेकर हम कल फिर हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।